41 बेटा, 41 की बेटा स्टेटमेंट पढ़ो जरा। क्या कहता है? फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ट्रायल्स इज 4.8। हाँ जी बेटा, देखो गिवन क्या है पहले, गिवन सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। हाँ जी बेटा, मीन और वेरिएंस इनका बेटा सम दिया हुआ है 4. हाँ जी बेटा, देखो मीन और वेरिएंस का सम बेटा दिया हुआ है 4.8 और कितने ट्रायल्स बेटा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स बेटा आपको गिवन है 5 और फाइंड आउट क्या करना है बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा बना के दिखाना है, देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है बेटा, सब वेरी वेरी इजी। देखो सबसे पहले बेटा जो गिवन है, गिवन को बेटा ले लो। गिवन क्या आपको, मीन प्लस वेरिएंस 4.8। मीन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखो। वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरी गुड, मीन का बेटा एनपी और वेरिएंस का बेटा होता है एनपी क्यू। ठीक है, अब बेटा क्या करना सुनो, एन की वैल्यू बेटा आपको गिवन है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 5, पुट कर दो एन की वैल्यू 5। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब क्या करो 5p प्लस 5p। क्यू की जगह पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू, क्यू की जगह पर बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, 1 माइनस पी। वेरी गुड, क्योंकि बच्चों p और q दोनों का सम कितना होता है 1। ठीक है, अब बेटा इसको 5p ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, 5p माइनस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8। हाँ जी बेटा, ये इक्वेशन बन गई, माइनस 5p स्क्वायर प्लस ये बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे, 5p और 5p कितना हो गया 10p और 4.8 को बेटा इधर ले जाओ, लेफ्ट साइड में ले आओ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, माइनस का साइन बेटा कॉमन आ रहा है, साइन चेंज कर दो, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, 5p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 4.8। 4.8 को बेटा मैं ऐसे लिख लूं 48/10। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम बेटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50p स्क्वायर माइनस 100p प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एलसीएम बेटा जो लिया 10, जो 10 एलसीएम लिया वो इधर 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो बेटा 10 तो बेटा उधर मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या बचेगी 50p स्क्वायर माइनस 100p प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 बेटा कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है। हाँ जी बेटा, ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें बेटा कैसे सोल्व करते हैं, ये आपने अपनी 8th क्लास में बेटा पढ़ा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले 25 और 24 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 600। 600 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम या डिफरेंस 50 के इक्वल हो।
600 बेटा 30 इंटू 20 क्या होता है? 30 इंटू 20 भी 600 होता है। और 30 और 20 का बेटा सम कितना है? 50। इसको बेटा ऐसे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 25p स्क्वायर माइनस 30p माइनस 20p प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इनमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5p कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 5p माइनस 6। इन दोनों में बेटा 4 कॉमन आ रहा है, 5p माइनस 6। तो बेटा दो फैक्टर बन गए हमारे, एक तो बन गया 5p माइनस 4, दूसरा फैक्टर बेटा बन गया 5p माइनस 6। तो p की बेटा दो वैल्यूज आ रही है देखो, एक तो p की वैल्यू आ जाएगी 4/5 और p की वैल्यू बेटा एक आ रही है 6/5। दोनों को इक्वल टू 0 रख दो, आइदर 5p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो p की बेटा वैल्यू आ जाएगी 4/5 और 6/5। 6/5 बच्चों इम्पॉसिबल है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है बेटा वो 0 to 1 होती है। ये वैल्यू देखो 6/5 1.2 आ रही है, 1.2 बेटा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो ही नहीं सकती कभी, इम्पॉसिबल। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, 6/5 को बेटा रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? अभी p की वैल्यू आई, आंसर नहीं सॉरी, अभी p की वैल्यू आई हमारी 4/5। अब बेटा क्या करेंगे सुनो, p की वैल्यू 4/5 तो q की कितनी होगी? q की बेटा 1/5, 1 में से 4/5 माइनस कर लो, ये बेटा यहाँ तक बेटा बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो पहले यहाँ तक बेटा चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो, किसी को डाउट है तो। चलो किसी को डाउट नहीं है बेटा, सही है, वेरी गुड। चलो बेटा अब हमें क्या बनाना है, हमें बेटा क्या बनाना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों, हाँ जी बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले r की पॉसिबल वैल्यूज मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के। r की बेटा पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी? n की वैल्यू 5 है, देखो n की वैल्यू 5 है, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। तो पहले बेटा मैं ये निकाल रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस का बेटा ये फॉर्मूला होता है NCR। अब सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0। निकालें बेटा कैसे? 5C0 क्यू बेटा है 4/5 रेज टू पावर n माइनस r और 1/5 रेज टू पावर 0। इसको बेटा सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके आ जाएगा 1024 डिवाइडेड बाय 3125। हाँ जी बेटा, ऊपर आएगा 1024। हाँ जी बेटा, फिर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। वन सक्सेस बेटा 5C1 4/5 रेज टू पावर 4 1/5 रेज टू पावर। इसको बेटा सोल्व करोगे, ऊपर बेटा आएगा 256। सर आपने क्यू की वैल्यू गलत ली है। चलो ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ यहाँ बेटा 4/5 आएगा, ठीक है, या p की जगह q और q की जगह p। यहाँ बेटा ये आंसर 1/, यहाँ बेटा 1/5 था, यहाँ 4/5। तो इसकी वैल्यू बेटा निकालो, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 20 सेकंड वाले की वैल्यू आएगी 20/3125। ऐसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस 3 सक्सेस और लास्ट में बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। मैं सीधा 5 की निकाल रहा हूँ, 5C5 5 रेज टू पावर 0 4/5 रेज टू पावर 5। ये बेटा वही आएगा 1/3125।
नो सर। ये आएगा, सॉरी, 4/5 है तो इसका 1024 ये आएगा 1024 अपॉन 1024। कर लोगे? बताओ जी। यस सर सर। हाँ जी बेटा, आई थिंक आपको इस पोर्शन में प्रॉब्लम आई होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी बेटा, चलें आगे। चलो जी आगे चलते हैं। यस सर। सर ऑडियो बंद करवा दो। विकास कुमार, विकास माइक ऑफ करो। हाँ जी रितिका, एक बार अपना माइक ऑन करके देखना, हो रहा है माइक ऑन आपका? यस सर। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा था कि आप कर ही ना पाओ माइक ऑन। एक मिनट वेट कर, म्यूट ऑन। अब करना जरा, अब हो रहा है? यस सर। चलो बेटा, हाँ जी। हाँ जी चलो आगे चलते हैं। और बेटा बताओ, किसी का कोई डाउट है तो? नो सर। चलो हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर बताओ कितनी होगी थी? 5 आ गई सर। अब की बार बेटा जिसके भी माइक से आवाज आ गई, आई विल रिमूव। हाँ जी बेटा, जब तक मैं नहीं कहूंगा आपने बेटा माइक ऑन ही नहीं करना। अगर किसी बच्चे ने गलती से भी माइक ऑन कर दिया, मैं तुरंत रिमूव करूंगा उसको। हाँ जी बेटा बोलो टाइप नंबर। हाँ जी बेटा बोलो टाइप नंबर 5। वेरी गुड। हाँ लिखना है बेटा, बोलना नहीं है। टाइप नंबर 5। चलो हाँ जी बेटा देखो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ एक्सपेंशन n q plus p raised to power n। हाँ जी बेटा, इसका बेटा सम नंबर निकाल लो। सम से सम बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34। सभी बच्चे बेटा 34th क्वेश्चन निकाल। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा क्या कहता है? कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करके दिया हुआ है। 160 इंटू 1/2 प्लस 1/2 रेज टू पावर 5। हाँ जी बेटा, आपको बेटा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। कहता है ऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। ऑर्डिनेट का मतलब बेटा पहले समझो। ऑर्डिनेट
कुछ भी नहीं है, वही है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो कल आपको करवाया था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाइड बाय NCR। ये बच्चों कल फॉर्मूला करवाया था आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बस ऑर्डिनेट के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको बेटा कंपेयर कर लेना, किसके साथ कंपेयर करना है हमेशा, ध्यान रखो, कंपेयर विद n इंटू क्यू प्लस पी होल पावर n। इसके साथ बेटा जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे बताओ कैपिटल N की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कैपिटल N की वैल्यू बेटा दोनों को कंपेयर करके क्या आ रही है, अभिनंदन का आ गया 160। क्यू की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, क्यू, पी क्या होना चाहिए, पी भी 1/2। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, पहले नंबर पे जो होगा वो क्यू होगा, ये गलती मत कर देना। इसमें तो बाय चांस दोनों सेम है, पेपर में हो सकता है पहले नंबर पे 3/4 दे रखा हो और दूसरे नंबर पे 1/4, तो पहले वाली वैल्यू क्यू की है, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू बेटा क्यू की है और ये वैल्यू किसकी है, पी की। और ये बेटा ये किसके इक्वल है, स्मॉल n। स्मॉल n कितना है, और ये बेटा कैपिटल N हो गया, ठीक है। तो पहले आपने कंपैरिजन कर लेना है, कंपैरिजन करके ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी। आगे मेरे से आगे बेटा सारा सम आप खुद सोल्व करोगे, मेरे ख्याल से मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आगे। हाँ जी बेटा, आगे तो आपको जैसे मैंने कल करवाया था वैसे ही करना। वेरी गुड, पूनम का आ गया, हो जाएगा सर। चलो, तन्नू का भी आ गया, प्रियांशु का। हाँ जी बेटा, आगे ये खुद करना है आपने, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। हाँ जी बेटा, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, टाइप नंबर। कोई बेटा डाउट हो तो लिख देना, किसी को कोई बात पूछनी है तो लिख देना बेटा। आर की वैल्यू क्या होगी, तन्नू कह रही है बेटा आर की वैल्यू 0 to 0 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ना। आर की वैल्यू तो बेटा सिंपल है, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। मुझे ये लगता है कल वाले क्वेश्चन आपने किए नहीं है तन्नू ने। चलो जी, हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6, हाँ जी बेटा टाइप नंबर 6 है बेटा, कंपैरिजन ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आज बेटा हमने ये करना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, इधर देखो बेटा, एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बेटा आपको बनाना पड़ेगा। ये तो बेटा गिवन होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
इसमें सभी निकालने पड़ेंगे। r की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 पे निकालना पड़ेगा, 2 पे, 3 पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन बेटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, समेशन एफ एक्स और वेरिएंस निकालने के लिए बेटा वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला ये यूज करोगे, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ये बेटा फॉर्मूला वेरिएंस का। और जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे एनपी, और वेरिएंस निकालने के लिए एनपी। हाँ जी बेटा, मैं एक सम की हेल्प से बेटा करवा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 निकालो। हाँ जी बेटा 36 सम निकालो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी बेटा पढ़ो, इसमें क्या कहता है बेटा, 5 डाइस वर थ्रोन 64 टाइम्स, द नंबर 1 2 3 was considered as success, the actual result is given below। actual result बेटा नीचे दिया हुआ है, actual distribution। find the expected frequency and compute mean and standard deviation of both frequency distribution। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बेटा क्या क्या चाहिए होता है। हाँ जी बेटा, एक तो हमें चाहिए n, n की वैल्यू, एक बेटा चाहिए p, एक चाहिए q। n बेटा क्या है, n आपको दिया हुआ है 5 डाइस, n बेटा आपको दिया हुआ है 5 डाइस को बेटा कितनी बार फेंका है, 64। ये बेटा कैपिटल n हो गया, कैपिटल N 64। और p बेटा क्या है, 1 2 3 नंबर अगर आ जाए, 1 2 3 डाइस पे बेटा टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 1 2 3 आना आपके लिए सक्सेस है, यानी कि 3/6। डाइस के ऊपर बेटा 1 नंबर आ जाए या 2 नंबर आ जाए या 3 नंबर आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6 यानी कि 1/2। और क्यू की वैल्यू बेटा 1 - p, 1/2। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा क्या करना है आपने, r की पॉसिबल वैल्यूज, r की बेटा पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेगी, 0 to 5। तो पहले बेटा ये निकाल रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, फिर 2 सक्सेस, फिर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, 4 और 5। हाँ जी बेटा फॉर्मूला लगाओ, 5c0 q रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 5, 1/2 रेज टू पावर 0। ये बेटा 1/32 आएगा। दूसरा बेटा 5c1 1/2 रेज टू पावर 4, ये बेटा 5/32 आएगा। ऐसे ही बेटा इसको सोल्व कर लो,
1/2⁻³ ये बेटा आएगा 10/32 5c3 ये भी बेटा 10 आएगा 10/32 ये बेटा 5c4 5/32 5c5 ये बेटा आएगा 1/32 ठीक है ये बेटा आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा देखो अब आगे चलते हैं। अब बेटा क्या करना है ये हमारी क्या आई है प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज। अब बेटा कैपिटल एन कितना था 64। अब मैं वो निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कह लो या ऑर्डिनेट n मल्टीप्लाइड बाय p प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस। तो फर्स्ट केस में बेटा 1/32 को मल्टीप्लाई करो 64 से 2 आ जाएगा 5/32 को मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा ये भी बेटा 20 आएगा ये 10 आएगा और ये बेटा 2 और इन सब का टोटल 64 आना चाहिए ध्यान रखना कैपिटल है ठीक है बेटा। बताओ सभी को 64 से मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एक्स। अब बेटा निकालना है अब क्या करेंगे अब हमने निकालना है मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस बेटा निकालना है तो मीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है एनपी वेरिएंस का होता है तो मीन बेटा एनपी एन ये लेना है स्मॉल पी और पी बेटा है 1/2 तो 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 ऐसे ही बेटा एनपी क्यू ये निकाल लो ये बेटा आएगा 5 1/2 ये बेटा 1.25 आ जाएगा। तो बेटा हमने क्या निकाल लिया हाँ जी बेटा एक तो बेटा हमारा ये आ गया देखो हमारा मीन आंसर आ गया 2.5 और एक आ गया वे एक तो बेटा ये वैल्यू आंसर में देख लो ये दोनों वैल्यू दी होंगी। अच्छा अब आ जाओ ये तो बेटा उसका हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे अब बेटा एक चीज और पूछी हुई है इस समय बताओ क्या पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हमने मीन और वेरिएंस निकाला वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं था वो बेटा किसका था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकाल लेंगे। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा कैसे निकालना है उसके लिए x और f x की वैल्यू नीचे बेटा टेबल दी हुई है आपको बुक के अंदर जो टेबल दी हुई है वो टेबल यूज करेंगे 0 1 2 3 4 5 और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बेटा दे रखी है 1 यहाँ बेटा दे रखा है 10 18 23 9 एंड 3। हाँ जी बच्चों अब क्या करो यहाँ पे पहले बेटा वो निकाल लो fx और fx स्क्वायर fx बेटा निकाल लो 0 10 36 69 36 और 15 fx स्क्वायर बेटा निकालो fx मल्टीप्लाइड बाय x 0 10 72 3 into 69 3 into 69 और 36 into 4 36 into 4 144 और ये बेटा बनेगा 75।
हाँ जी बेटा, जरा सम इनका करना, क्या वैल्यूज आ रही है। समेशन एफ एक्स करो, कितना आ रहा है समेशन एफ तो बेटा ये तो 64 ही आएगा। ये जरा बताओ मुझे क्या क्या आ रहे हैं। समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है, समेशन एफ एक्स 166 और समेशन एफ एक्स स्क्वायर 508। हाँ जी बेटा, अब निकाल लो फटाफट से बेटा मीन का फॉर्मूला बेटा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो 166 डिवाइडेड बाय एन का मतलब बेटा समेशन एफ 64 डिवाइड करो, कितना आ रहा है 166 को 64 से डिवाइड करो, हाँ जी बेटा डिवाइड करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। 2.593। आंसर में जरा चेक करो, यही आ रहा है आंसर में बेटा, चेक करो आंसर में चेक करो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इस पे वेरिएंस बेटा कैसे निकालेंगे। 508 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 166 बाय 64, इसको बेटा जरा डिवाइड करो। 508 को 64 से डिवाइड करो, 508 डिवाइडेड बाय 64 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से बेटा कैलकुलेशन करो। $7.93 और ये बेटा कितना आएगा 166 अपॉन 64, तो ये किया हुआ है 2.593 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो 2.593 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा बताओ, जल्दी बताओ, क्लास ऑफ होने वाली है, फटाफट से बताओ। 2.593 का स्क्वायर 6.708, माइनस करो बेटा कितना आ गया, माइनस करके बताओ, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है और आंसर चेक करो। रीलॉगिन कर लेना बच्चों, माइनस करो जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी। 1.23 आ गया, आंसर चेक करो। आप देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक जहां भी हो अपना चेक कर लेना, ठीक है। तरीका यही रहेगा, आपने कहीं कोई कैलकुलेशन मेरे को गलत बताई होगी जिस वजह से आंसर अलग आ रहा होगा। रीलॉगिन कर लो।